दोस्त, क्या सूरज को सिर्फ आसमान में ही देखा है? लेकिन सोचिए एक ऐसा देश जो सूरज को जमीन पर बना दे। जी हाँ, चीन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिसे आर्टिफिशियल सन कहा जा रहा है। क्या है ये सूरज? क्यों बना रहे हैं कृत्रिम सूरज? और क्या हमारे असली सूरज की जगह ले सकता है? तो दोस्त, हम आज जानेंगे पूरा विज्ञान, इसके पीछे की साजिश और भविष्य की संभावनाएं। सबसे पहले जानते हैं क्या है आर्टिफिशियल सन। दोस्त, चीन के वैज्ञानिक ने ऐसा रिएक्टर तैयार किया जिसे HM2M टोकोमॉक कहा जाता है। इसके कृत्रिम सूरज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये उसी प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा कर रहा है जिससे हमारा असली सूरज पैदा कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये रिएक्टर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान पैदा कर सकता है, जिससे असली सूरज से 5 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है ये। दोस्त, न्यूक्लियर फ्यूजन को कभी भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीन ने ऐसा कर दिखाया है और नियंत्रण करके आर्टिफिशियल सन बना दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर एक ऐसा मशीन होता है जिसमें कोई भी रासायनिक या परमाणु क्रिया को नियंत्रित ढंग से कराया जाता है, ताकि उससे कोई भी अन्य उपयोगी चीजें निकाली जा सकती है, जैसे भट्ठी, फिजन और फ्यूजन, विखंडन और संलयन की क्रिया। मैं बताता हूं कि संलयन की क्रिया क्या होती है, कैसे सूरज संलयन की क्रिया यानी फ्यूजन की क्रिया करता है। दोस्त, मैं बताता हूं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे का साइंस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, दो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियस मिलकर बड़े भारी न्यूक्लियस बनते हैं, इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मैं एग्जांपल बताता हूं कि सूरज और तारा उसी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। कहने का मतलब है कि हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर, दो हल्के परमाणु हाइड्रोजन साथ मिलकर भारी न्यूक्लियस हीलियम बनाते हैं और सन तैयार होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। अब सोचिए अगर यही प्रक्रिया हम जमीन पर कंट्रोल करें तो बिना कार्बन के, बिना प्रदूषण के अनंत ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसे नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है और चीन ने इसे इतिहास रच दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा है क्यों बना रहा है चीन आर्टिफिशियल सन। जानते हैं दोस्त, इसका उद्देश्य एक ऐसी एनर्जी स्रोत बनाना जो न तो प्रदूषण करता है और न खत्म है। कोल, पेट्रोल, गैस तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन फ्यूजन से बनी एनर्जी सिस्टम सदियों तक चल सकता है। और चीन दुनिया का पहला देश बनना चाहता है जो फ्यूजन एनर्जी को व्यवहारिक बना सके। इस प्रोजेक्ट का नाम ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टॉकमॉक कहा गया है। अब मैं बता दूं कि इसे खतरा और भविष्य के बारे में। लेकिन दोस्त, ये प्रयोगशाला में ही हुआ है और इसे आज भी पावर प्लांट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये सफल हो गया तो दुनिया की पहली बिजली मुफ्त हो जाएगी। लेकिन इस पर चिंता भी है, जैसे कि फ्यूजन को कंट्रोल करना लागत, यदि कोई गड़बड़ी हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। अगर सफल हुआ तो शायद हम अगले 20 से 30 सालों में हम अपने घरों में आर्टिफिशियल सूरज से रोशन करेंगे। आर्टिफिशियल सन बनाते समय अगर खतरा हुआ तो क्या होगा? अगर किसी कारणवश रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया तो अंदर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ सकता है, इसे मशीनरी पिघल सकती है या फट सकती है। रिएक्टर को नियंत्रित रखने के लिए बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होता है। अगर ये फेल हो गया तो प्लाज्मा रिएक्टर की दीवार से टकरा सकता है, भारी विस्फोट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुरक्षा सिस्टम बहुत आधुनिक होते हैं, ऑटोमेटिक शटडाउन की क्षमता होती है। रेयर केस में ही ऐसे हादसे होते हैं। तो क्या इंसान अब खुद सूरज बनाने की ताकत पा चुका है? क्या यही है भविष्य का बिजली? आपका क्या सोच है? क्या आप यह तकनीकी मानवता के लिए वरदान है या खतरे की घंटी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही फैक्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।